हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इससे पहले हम पार्टनरशिप फर्म के मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप ऑफ पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। अब देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। अब रजिस्ट्रेशन का सिंपल जो मीनिंग है हिंदी में वो होता है आपका पंजीकरण। ठीक है, तो यानी कि जो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसका पंजीकरण कराना। ठीक है, अब देखो पंजीकरण का मतलब क्या होता है कि जब जो पार्टनर है वो अपने पार्टनरशिप फर्म को अगर वो रजिस्टर करा देते हैं तो उससे क्या होगा कि किसी भी जैसे जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें क्या बोलते हैं वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पंजीकरण का सिंपल सा मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को सरकारी रिकॉर्ड में लिखवा देना। ठीक है, जैसे स्कूल में नाम लिखवाते हैं वो पंजीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से किसी कंपनी हो गई या पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जब पंजीकरण करवा देगा तो उससे क्या होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में वो चीज लिख ली जाएगी। ठीक है, मतलब उन्होंने उसको ऑफिशियली रूप से पंजीकरण करा दिया है और उससे क्या होगा कि जो भी उन्होंने रूल्स नियम वगैरह उन सबको फॉलो किया है। तो जब जो पार्टनर्स है वो अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराते हैं या हिंदी में बोले पंजीकरण करा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने फर्म को सरकार के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वहां क्या करा दिया, उसको रजिस्टर करा दिया है। ठीक है, ऑफिशियल रूप से। ऑफिशियल रूप से मतलब क्या है कि जो भी कानूनी सही तरीका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दे के नियम के अनुसार, ठीक है, इस तरीके से। और उसके काफी फायदे भी होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। हालांकि जो ये रजिस्ट्रेशन है वो क्या है उनके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि भी पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, नहीं, रजिस्ट्रेशन उनके लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि एंटर करना फर्म के नेम को जो भी प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा उसके साथ, जिस भी स्टेट में वो होगी वहां के रजिस्ट्रार में। तो ये उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ये उनके लिए ऑप्शनल है। बट अगर वो नहीं कराते तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस या डिसएडवांटेज भी उनको भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पहले ये तो मैंने आपको हल्का सा मीनिंग ऐसे समझाया। अब अब हम इसमें जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। जो हमने ऊपर जाना बस वही है, इसको आप लिख कैसे सकते हो। रजिस्ट्रेशन मीन्स गेटिंग फर्म नेम ऑफ रिकॉर्डेड ऑफिशियल विद द रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म। देखो हर स्टेट में अपना रजिस्ट्रार हो सकता है, तो जब वो उसे ऑफिशियली वहां रिकॉर्ड करा देते हैं वहां पर जाके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो देके, तो उसको हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण हो गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ये आवश्यक है? नहीं, ये ऑप्शनल है, बट ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसा रिकमेंडेड किया जाता है कि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो तो आप उसको रजिस्टर करा लीजिए। ठीक है, तो अब अगर आपको देखें कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसके प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप आता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें मतलब जो भी वहाँ का स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म होगा वहां जाके उसको सबमिट कर देना। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीजें रहेंगी भाई, कि फर्म का नेम क्या है ये उसमें रहेगा। ठीक है, फर्म का एड्रेस क्या है या लोकेशन क्या है वो उसमें रहेगा, पार्टनर्स की डिटेल्स रहेगी, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप का ये उसमें रहेगा। ठीक है, और भी अगर कोई प्लेसेस है आप इसमें लिख सकते हैं नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस। अगर वो कहीं और भी कैरी करते अपने बिजनेस का तो वो भी उसमें रहेगा। ठीक है, फिर ये भी कि किस डेट को हर एक पार्टनर ने ज्वाइन किया फर्म को, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो पहला स्टेप क्या है कि जो है जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें उनको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है, जो भी यहाँ का रजिस्ट्रार फॉर्म होगा वहाँ, जिसमें फर्म का नेम, एड्रेस, पार्टनर की डिटेल, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, ठीक है, हर जगह का नेम जहाँ फर्म अपने बिजनेस को कैरी कर रही है, सब कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, और एक और बात, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है
इसको हस्ताक्षर या साइन करना करना जरूरी है सारे पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। फिर जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी वो डिपॉजिट की जाएगी, ठीक है। पे करेंगे वो फीस, ठीक है, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में थर्ड स्टेप में क्या होगा, वो जो रजिस्ट्रार है वो ये जब देखेगा कि भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गई, उसके बाद फी भी पे होगी, तो जो रजिस्ट्रार है वो अप्रूवल के बाद एंट्री कर देगा उसकी, किसमें, अपने जो भी स्टेट का रजिस्ट्रार फॉर्म है उसमें एंट्री करेगा, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या दे देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्टनरशिप फर्म को दे देगा। तो ये 3 स्टेप में उनका पंजीकरण हो जाता है, किनका, पार्टनरशिप फर्म का। वहीं पर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या आप बोले कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो उनको फेस करने पड़ सकते हैं, किसको, पार्टनर्स को या पार्टनरशिप फर्म को। तो पहला, जैसे पार्टनर ही कोई धोखाधड़ी कर दे या ठीक है कुछ भी कर दे, तो जो फर्म है वो पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, ठीक है। कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट पार्टनर्स, कौन, आपकी पार्टनरशिप फर्म। फिर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट आउटसाइडर, इसी तरीके से कोई आउटसाइडर के खिलाफ भी वो केस नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, पार्टनर भी शू नहीं कर सकते, यानी कि केस नहीं कर सकते फर्म पे, ठीक है। तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज होगा कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है या पंजीकरण नहीं कराया है, तो अगर उनके पार्टनर उनके साथ कोई धोखाधड़ी करे, कुछ भी करे, तो फर्म भी जो है पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, उसी तरीके से आउटसाइडर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। अब पार्टनर को ही लगे कि भी फर्म ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, धोखाधड़ी की है, तो वो भी उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। ये इसके नुकसान है, ठीक है। तो इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को देख के या डिसएडवांटेज को देख के इसीलिए फर्म को एडवाइस दी जाती है ऐसा करके कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका जो 1932 है, वो इसीलिए इस चीज को कहता है कि पार्टनर्स के लिए मतलब उनको क्या करना चाहिए, रजिस्टर कराना चाहिए। जो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म स्टेट में है जहाँ पर मतलब फर्म सिचुएटेड है, मतलब वहाँ का जो रजिस्ट्रार है जिस स्टेट में, वहां पर जाके करा ले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वो कभी भी करा सकते हैं, इधर टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या मतलब जब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू करी उस समय भी करा सकते हैं, या इन बिटवीन भी करा सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोसीजर है वो आपके साथ में ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये थी आज की आपकी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एक बार इन शॉर्ट जान लेते हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म पहले तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, फिर भी उनको सलाह दी जाती है कि भाई आप जरूर जाके अपना पंजीकरण कराए। रजिस्ट्रेशन में वो क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए थे या स्टेप को फॉलो करके वो क्या बोलते हैं, जो भी जिस स्टेट में वो सिचुएटेड है वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है, वहाँ जाके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं, स्टेप उसको फॉलो करके रजिस्टर करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब हमने समझा कि उनका मतलब ये है, ऑफिशियली क्या बोलते हैं, वो जो सरकारी दस्तावेज है उसमें क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये इसका प्रोसीजर है, और अगर वो नहीं उसको फॉलो करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या डिसएडवांटेज है वो ये सब उनको फेस करने पड़ सकते हैं।